नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 68,569 नई शिक्षक भर्ती, 12,429 विशिष्ट बीटीसी 2004, बिना टेट शिक्षा मित्र वेस्ट टेट पास शिक्षा मित्र, अग्निवीर शिक्षा विभाग में चिंता। इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 68,500 के लेके 69,500 को लेके जो लंबित मामले हैं। 12,460 का है, 29,000 का है और आपका विशिष्ट बीटीसी 2004 का। ये सभी मामले लंबित हैं और सभी मामले कोई न्यायालय की चौखट पर है, कोई शासन के स्तर पर इनकी फाइलें अभी तक जो है दबी पड़ी हैं। अगर ज्ञापन वगैरह दे भी दिए जाते हैं संज्ञान में सभी नेताओं, शिक्षा मंत्रियों के, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री के और शासन स्तर पर भी इन मामलों से पूर्णतः अवगत हैं। इसके बावजूद भी इन मैटर्स को अभी सॉल्व नहीं किया जा रहा है। कुछ मैटर्स हैं जो न्यायालय के समझ पड़े हुए हैं, जिन पर न्यायालय का जो अंतिम निर्णय है वो आना बाकी है। लेकिन मैटर अभ्यर्थियों के जो है स्ट्रांग भी है, उस पर हियरिंग भी अभ्यर्थी करा रहे हैं। अभ्यर्थियों के पक्ष भी मजबूत है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं टाइम लेके फिर से उस मैटर पर जो है हीलावाली करती है। 12,460 का ले लीजिए आप, फाइनल होने वाला था, लेकिन जैसे ही सरकार को कुछ अपने वीक पॉइंट दिखे, लगा कि हाँ हम मैटर हार सकते हैं, तो सरकार ने एक प्रपोजल रख दिया कि हम एक प्रपोजल लेके आएंगे, उस पर जो है सामने रखेंगे। अभ्यर्थियों के दोनों पक्षों की संतुष्टि से इस मैटर को सॉल्व किया जाएगा। उस टाइम थोड़ी जो है प्रीवियस हियरिंग पर लगभग 5 मिनट हियरिंग हुई। संभावित था कि मैटर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट हियरिंग ही हुई और डेट आपकी दे दी गई 7 जुलाई। विशिष्ट बीटीसी की बात की जाए तो 2010 से पहले जितने भी मामले हैं, सभी को ज्ञात है कि 2010 से पहले टेट नहीं था। विशिष्ट बीटीसी के तहत जो ट्रेनिंग कराई जाती थी उसके अकॉर्डिंग ही परिषदीय विद्यालयों में इनको जो है नियुक्त किया जाता था। अध्यापक के पद पर ट्रेनिंग होने के बाद इनको नियुक्त कर लिया जाता था और विज्ञापन में ये दिया जाता था कि जो है जब तक इनकी नियुक्ति नहीं होगी तब तक इन्हें मान दे दिया जाएगा। लेकिन अभी ये मैटर भी न्यायालय में पेंडिंग में है, इस पर भी सालों साल हो गए हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल रही है। 68,500 की बात की जाए तो 30-33 का मामला आपका पड़ा हुआ है, वो भी मामला न्यायालय में है। खैर वो तो मामला आप समझ सकते हो कि न्यायालय में है, तो न्यायालय में जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो मैटर क्लियर नहीं होगा। उसमें भी सरकार जो है, सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं हियरिंग ठीक से नहीं हो रही है, इस वजह से ये मैटर और भी लंबा खिंचा। 68,500 में 5% की बात की जाए तो 5% में मैटर बिल्कुल क्लियर है। आपकी जो आपकी राज्य सरकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने दोनों राज्य सरकार को इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए आदेश पारित किए। बार बार रिमाइंडर भेजा जा रहा है, इसके बावजूद भी इस पर अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं की गई। जहां तक संभावित था कि 15 तारीख तक कुछ देखने को मिलेगा, जून में 15 तारीख आपकी निकल चुकी है और 15 तारीख के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, सरकार ने सबसे पहले जो वरीयता दी है वो दी है आपके ट्रांसफर्स को लेके, म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेके दी है। कल इसका जो लिंक है वो भी एक्टिव हो चुका है। तो कहीं ना कहीं शासन स्तर पर अभी जो परिषदीय विद्यालयों में ट्रांसफ़र को लेके सबसे बड़ा इश्यू है, उस पर ध्यान है। और लंबित मामलों को लेके कुछ मामले ऐसे हैं जो हियरिंग पे डिपेंड हैं, तो सरकार की तरफ से सीधा बोला जा रहा है कि जैसा निर्णय आएगा हम अपनी पैरवी मजबूती से करवाएंगे, निर्णय जो आएगा वो मान्य होगा। 69,000 के 6800 आरक्षण मामले की बात की जाए, उसमें भी मामला अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, न्यायालय में है। उसके लिए भी सेम आश्वासन यही दिया जा रहा है कि न्यायालय सरकार की तरफ से मजबूती से रखा जाएगा और जो भी निर्णय होगा हम इसमें जो अभ्यर्थी हैं, पीड़ित हैं, उनके साथ न्याय करेंगे, इनको न्याय दिलवाएंगे। लेकिन मामला इसी को लेके टाल दिया जाता रहा है कि मामला आपका न्यायालय में है। अभी जो न्यायालय से जैसा आश्वासन आएगा, जैसा ऑर्डर आएगा, जैसा आदेश आएगा, वैसा पालन किया जाएगा। अब बात करेंगे 68,500 में। 68,500 में 2 ही मैटर ऐसे हैं जो संवैधानिक तौर पर मजबूती रखते हैं, यानी कि अगर उन पर जो है लड़ा जाए, जाहिर सी बात है न्यायालय में है तो इन पर लड़ाई लड़ी जा रही है। जो अभ्यर्थी हैं इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जल्द से जल्द न्याय हो सके। 2 ही मैटर ऐसे हैं जिन पर न्याय मिलेगा और संभावित नहीं 100% है कि इन पर नियुक्ति मिलेगी। आपका एक 30-33 मैटर है, भले ही उसकी हियरिंग नहीं हो पा रही है,
लेकिन इस पर इतनी तरह भी मामला बहुत ज़्यादा विवादित है। दूसरा मैटर आपका 5% को लेके है, ठीक है। 5% का मामला है, उसमें आपका 2 बार सरकार को रिमाइंडर भेजा जा चुका है। सरकार की तरफ से अभी आश्वासन दिया गया है, क्या चीज़ें रिपोर्ट क्या लगाई जा रही है, सिर्फ प्रोसेस में चीज़ें बताई जा रही हैं कि गतिमान है, प्रक्रिया गतिमान है। अब अंदर क्या चीज़ें हो रही है, कब तक जो है हो पाएगा, ये सरकार की तरफ से नहीं बताया जा रहा। अगर आरक्षण मामले की बात की जाए 5% को लेके जो है आपका 68,500 का, तो उसमें 2-3 बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है। अगर सरकार इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाएगी, कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएगी, तो सरकार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना दाखिल होगी। और नहीं लगता है कि सरकार और अधिकारी अपने खिलाफ अवमानना दाखिल करवाना चाहेंगे, तो उससे पहले ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर इसके बावजूद भी सरकार नहीं मानेगी, तो इस मैटर से संबंधित, इस मैटर से रिलेटेड काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐसे हैं जो अभ्यर्थियों के पक्ष में हैं, तो अभ्यर्थियों की जीत होगी और इनको नियुक्ति भी दी जाएगी। 68,500 का जो 5% मामला है, उसमें देरी की एक ये भी वजह है कि सरकार उन मामलों को सबसे पहले सॉल्व करती है, सबसे पहले हल करती है, या तो न्यायालय की तरफ से उन पर दबाव हो, न्यायालय की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हों कि इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो आपके खिलाफ अवमानना होगी। अब आप देख सकते हो कि जो संवैधानिक संस्थाओं ने ऑर्डर दे दिया है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सरकार पर कोई प्रेशर नहीं है इसको फॉलो करने के लिए, जायज़ सी बात है। लेकिन सरकार को जो एक टाइम दिया जाता है कि इस समय अवधि में आप इन ऑर्डर को पूरा करिए, अन्यथा की स्थिति में आपके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार जो है, शासन जो है, वो पूरा टाइम अपना स्पेंड करके जब अंत में उसे लगेगा कि हाँ अब कोई बचने का चारा नहीं है, तो तब जो है इस मैटर को सॉल्व करेगी। और इस रिपोर्ट को जारी हुए, आपकी ये रिपोर्ट जनवरी में जारी की गई थी। लगभग जो है आपकी इस रिपोर्ट को जारी हुए 6 महीने हो चुके हैं, पर्याप्त समय अवधि दे दी जा चुकी है। अब जो है अगर इस मैटर को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो सरकार और शासन जो आला अधिकारी हैं, उन पर संवैधानिक कार्रवाई बनती है। अगर इन सभी मुद्दों को लेके बात की जाए, 68,500 का 33 5%, 69,000 का आपका आंसर की मैटर, साथ ही साथ 6800 जो आरक्षण मामला है, 12,400 का शून्य जनपद, जो 29,000 है वो मैटर आपका बीटीसी जो मैटर लंबित है, विशिष्ट बीटीसी का। ये सारे मैटर, सभी मैटर लंबित हैं। जब से सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो आपकी डिफेंस होती हैं, तीनों आर्मी होती हैं आपकी, उनमें अग्निवीर की जो है जो योजना लाई गई है, तब से उसमें जो शिक्षा विभाग है उसमें भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ गई है, जिसके लिए जो नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में कैंडिडेट हैं कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करवाया जाए। तो कल परसों इन कैंडिडेट की, उसमें पंकज मिश्रा और जो नई शिक्षक भर्ती से लेकर रजत सिंह और भी जो अभ्यर्थी हैं नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए जो प्रयासरत हैं, उनके द्वारा जब नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर शिक्षा मंत्री जी से आग्रह किया गया, तो फिर से उनका वही जवाब था कि हम सबसे पहले पुराने मुद्दों को वरीयता देंगे, यानी कि पुराने मुद्दे जितने भी पड़े हुए हैं हम सबसे पहले उनको हल करेंगे। उससे पहले की जो मामले शिक्षा विभाग में, परिषदीय स्कूल में जो मामले ज़्यादा ज़रूरी है उनको हल करेंगे, जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र को भी लेके, जनपद तबादले को लेके भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। और अंतर जनपदीय तबादले, इसको ट्रांसफ़र को लेके, म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेके कल जो है लिंक एक्टिव हो चुका है, तो वो वाला काम जो है अब इस पर भी वक्त चलेगा। उसके बाद जो लंबित मामले हैं उन पर भी सरकार जो है हल करेगी इनको जल्द से जल्द। 29,000 की जो साइंस और मैथ की जो भर्ती हुई थी उसको लेके बात की जाए, तो बीच में ही इस भर्ती को रोक दिया गया था, जिस पर जो है भर्ती को मौखिक रूप से रोक लगा दी गई, जिसके लिए जो बचे हुए कैंडिडेट थे उनके द्वारा न्यायालय की शरण ली गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब अभ्यर्थी जीत गए, तो अगेंस्ट में जो है सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तक इसको लेके हियरिंग चल रही है, तो इसकी हियरिंग भी आपकी अगस्त में लगी हुई है। और सरकार को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह से किसी भी भर्ती प्रक्रिया को मौखिक रूप से बिना कारण जो है
सरकार नहीं रोक सकती। उसके लिए सरकार को पूरी डेटा, जितने भी अभ्यर्थी हैं इसमें कितने अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो चुका है और अभी तक कितने अभ्यर्थी अनसिलेक्टेड हैं, उनका पूरा डेटा लेके जो है नेक्स्ट हियरिंग पर सरकार को प्रेजेंट होना है। बात की जाए विशिष्ट बीटीसी की, अगर 2004, 7, 8 की, 2010 से पहले विशिष्ट बीटीसी ही जो है चलता था, उसी के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों को नियुक्त किया जाता था। तो जब भी इसका विज्ञापन जारी किया जाता था तो ये नियम था, मूल विज्ञापन में ये चीज़ क्लियर दी जाती थी कि जब तक विज्ञापन जो है भर्ती के लिए, यानी कि परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती नहीं निकलेगी तो विशिष्ट बीटीसी के जो प्रशिक्षु हैं उनको मानदेय दिया जाएगा। शुरुआती महीनों में इन जो है प्रशिक्षुओं को मानदेय मिला, लेकिन उसके बाद मानदेय भी बंद कर दिया गया, जबकि साथ ही साथ इनकी नियुक्ति तो की ही नहीं गई। तो इसको लेके भी मामला न्यायालय में पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये मैटर भी चला। हाई कोर्ट में जो प्रशिक्षु थे, ट्रेनिज थे, उनकी जीत हुई। उसके अगेंस्ट फिर से सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी भी चल रहा है। तो इसको लेके भी, यानी कि साफ तौर से शिक्षा मंत्री जी का यही कहना है कि हम उन्हीं मुद्दों को सॉल्व करेंगे जो माननीय न्यायालय में पड़े हुए हैं। अब इसको लेके अगर आप लोग एक चीज़ सोचो कि सभी वर्षवार जितने भी मामले हैं उन पर नियुक्ति मिल जाएगी, या फिर ऐसे जो है कैंडिडेट हैं जो टेट क्वालिफाई हैं, या फिर जो है जिस उस समय जो भर्तियां निकली उन्होंने उसमें जो है अप्लाई नहीं किया और उसके बावजूद भी उनको नियुक्ति मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। उन्हीं कैंडिडेट को जो है नियुक्ति दी जाएगी, वो भी न्यायालय के जो है समक्ष, न्यायालय जैसा ऑर्डर देगा। जितने भी मामले पेंडिंग में पड़े हुए हैं अपने आप में मजबूती रखते हैं और जो पिटिशनर गए हैं, याची गए हैं, उनका पक्ष मजबूत है। अंत में ये पक्ष अगर जो है याचियों के पक्ष में आता है तो दोनों पक्षों की संतुष्टि से ये मैटर सॉल्व होंगे। शासन स्तर पर अगर विशिष्ट बीटीसी की बात की जाए तो शासन स्तर इन मैटर्स को अब दबा चुका है। उनकी नज़र में ये कोई मैटर नहीं है। अगर उनके द्वारा पूछा भी जाता है कि मैटर कब हल होंगे, नियुक्ति कब दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनका जवाब यही रहता है कि बिना टेट क्वालिफाई और सुपर टेट, अब तो सुपर टेट आ गया है, 2018 से पहले जो टेट क्वालिफाई थे जिनके मामले लंबित हैं, जो उनका जो है टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। और सभी को ज्ञात है कि 2008 से 10 से पहले टेट नहीं होता था, सिर्फ प्रशिक्षण लिया जाता था, उसी के अनुसार जो मूल विज्ञापन निकलता था उसी के अनुसार नियुक्ति दी जाती थी। तो जो विशिष्ट बीटीसी वाले कैंडिडेट हैं उनके मूल विज्ञापन में जो चीज़ें हैं उनके अनुसार ही उनको नियुक्ति दी जाएगी और इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि कोई भी भर्ती कितनी भी लंबित क्यों न पड़ी रहे वो सदैव अपने मूल विज्ञापन पर ही होती है और मूल विज्ञापन के तहत ही आप न्यायालय में उसको जीत सकते हो। शेष टॉपिक से बात करने से पहले मैं आप लोगों की ज़रूरी कमेंट लूँगी, उसके बाद आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं कमेंट लूँगी आप लोगों के सभी के। फर्स्ट कमेंट है पूजा शर्मा का, मैम 5% छूट पर शासन की रिपोर्ट गई थी, क्या हुआ? देखिए, शासन स्तर पर जो चीज़ें भेजी जा रही हैं और रिमाइंडर भी भेजा गया था कि इस पर प्रक्रिया कब होगी, तो शासन की तरफ से अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। साफ तौर से अगर देखा जाए तो अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से ज़्यादा जैसा आदेश आएगा वो फॉलो किया जाएगा। वहीं अगर शिक्षा मंत्री जी की बात की जाए तो उनके माइंड में ये चीज़ है कि पहले हम ट्रांसफ़र को क्लियर करेंगे और ट्रांसफ़र के लिए जो है चीज़ें शुरू भी हो गई हैं, प्रोसेस शुरू भी हो गई है, तो उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे भी चीज़ें होंगी आपको बताई जाएगी, लेकिन धैर्य के साथ आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नियुक्ति आप लोगों को मिलनी है। अब इस वीडियो में सेकंड जो है कमेंट रामराज, आप इस वीडियो में विशिष्ट बीटीसी 2004 से संबंधित कोई बात नहीं बताइए, क्योंकि उनकी नियुक्ति कब और कैसे होगी मामला शायद आपको पता हो, अगर आप इस मैटर से ज्ञात हो कि मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में आपका मामला पेंडिंग में है। जिस तरह से कोर्ट जो है निर्णय देगा आपकी जो है, और कहीं ना कहीं आपका जो पॉइंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आप एक बार जीत चुके हो तो मैटर आपका सॉल्व होगा, लेकिन उसमें देर लग सकती है। नेक्स्ट कमेंट 5% का न्यूज ही देखने आते हैं, इसी का वीडियो बनाइए, कम से कम मन को शांति मिलती है। बिल्कुल ठीक है, जिस मैटर से आप जुड़े होते हो
उस मैटर से उम्मीद रहती है कि कोई ना कोई अपडेट मिलती रहे, लेकिन जब अपडेट होती है तभी आपको दी जाती है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई न्यूज़ नहीं है फिर भी फेक न्यूज़ बना के आप उन लोगों को थोड़ा मिसगाइड करें कि आज मिलने वाला है, कल मिलने वाला है। इससे कुछ नहीं होगा, हमारे तो व्यू बढ़ जाएंगे लेकिन आप लोगों की थोड़ी भावनाओं को आहत होगा। 5% से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बताई जाती है। उम्मीद है आप लोग जुड़े रहोगे। नेक्स्ट कमेंट है आयशा वफा का। मैंने नोटिस किया है कि आयशा वफा जी आप स्टार्टिंग से चैनल से जुड़ी हुई हो और मोस्टली आपका कमेंट आता है फर्स्ट व्यूअर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि स्टार्टिंग से आप चैनल से जुड़ी हुई हो और चैनल को अप्रिशिएट कर रही हो। नेक्स्ट कमेंट है सूर्यकांत सिंह जी का। मेरी तो उम्मीद ख़त्म हो रही है, 5% को जॉब भी मिलेगी या नहीं। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए या इस तरह की चीज़ें आएँ तो आप लोग एक चीज़ माइंड में रखा कीजिए कि अगर आपने संघर्ष सही तरीके से किया है, अगर आपने मेहनत की है तो 100% उसका फल, उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, हो सकता है थोड़ा उसमें विलम्ब हो, लेकिन अंत में आपको जो है उसका परिणाम मिलेगा। तो यहाँ पर उम्मीद ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा अपने आप को जो है अपना कोई भी ऑप्शन सोच के अपनी स्टडी को जारी रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और उम्मीद खत्म मत कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ कुछ ऐसे कमेंट भी किए जाते हैं, अगर सारे कमेंट्स मैं लूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। जो ज़रूरी कमेंट्स थे और आप लोगों के द्वारा शिकायत रहती है कि कमेंट्स नहीं लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा ऐड कर लिया। आप लोगों के कमेंट्स लेना ज़रूरी समझा और उनका रिप्लाई भी दिया। किसी भी कमेंट्स को चैनल के द्वारा रिमूव नहीं किया जाता। कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट अगर आपके कमेंट्स होते हैं तो यूट्यूब उन्हें खुद ही ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है। चैनल के द्वारा कोई भी कमेंट रिमूव नहीं किए जाते हैं। जो कमेंट्स ज़रूरी होते हैं, रिप्लाई करना ज़रूरी होता है, उनका रिप्लाई भी दिया जाता है, उनका आंसर भी दिया जाता है। बात करेंगे बिना टेट शिक्षा में टेट पास शिक्षा में, तो इसको लेके मैंने प्रीवियस वीडियो में आई थिंक कुछ जानकारी दी थी कि जो टेट क्वालिफाई सुपर टेट जो आपके शिक्षा मित्र हैं वो अध्यापक बन चुके हैं। अब ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो टेट सीटेट क्वालिफाई हैं और जिन्होंने प्रशिक्षण भी ले रखा है दूरस्थ से, लेकिन जो है अभी उनके क्या चांस हैं सहायक अध्यापक बनने के। जिस तरह से सरकार ने हलफनामा लगाया है उस प्रकार से नई शिक्षक भर्ती आएगी, उन्हें मौका दिया जाएगा 100%, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन ऐसे शिक्षा मित्र जो सुपर टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या आपको जो मौका दिया जाएगा और अगर वो मौका आप गवा देते हो, आप सुपर टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो क्या आपका समायोजन हो सकता है सहायक अध्यापक के पद पर। तो यहाँ तक जो जानकारी दी गई थी वो यही है कि देखिए टेट और सुपर टेट जो क्वालिफाई शिक्षा मित्र हैं उनको प्री प्राइमरी में लिया जाएगा। टेट सीटेट क्वालिफाई जो शिक्षा मित्र हैं उनको प्री प्राइमरी में लिया जाएगा और जो सुपर टेट क्वालिफाई करेंगे उनको अध्यापक बना दिया जाएगा। ये चीज़ है और मौका भी दिया जाएगा उन्हें। अब इस पर जो है कुछ कमेंट आए कि आपको जानकारी नहीं है, सभी का समायोजन, ऐसा कुछ आया कमेंट की जानकारी नहीं है, समायोजन किया जाएगा। तो आप एक चीज़ माइंड में रखिए कि अगर समायोजन किया जाता, ठीक है, तो काफ़ी पहले आपका समायोजन हो चुका होता, अध्यापक पद पर आप ले लिए जा चुके होते, आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर सरकार आपके पक्ष में, देखिए सरकार कहती क्या है, आश्वासन क्या देती है, उन चीज़ों पर गौर मत कीजिए। जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जो इतने सालों से आप लोग देखते आ रहे हो, कोई भी, चाहे वो शिक्षा विभाग के अन्य मुद्दे हों, चाहे वो शिक्षा मित्र से संबंधित हो, आप सभी मैटर को उठा के देख लीजिए कि अभ्यर्थियों के पक्ष में मैटर भी आ जाते हैं, उसके अगेंस्ट भी सरकार उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। तो इस बेस पर आप किस प्रकार से कह सकते हो कि सरकार इस चीज़ पर एग्री हो जाएगी कि आपका समायोजन कर देगी। सरकार समायोजन जो है इस तरह से नहीं करेगी कि सीधा आपको सहायक अध्यापक के पद पर दे दे। सहायक जो आपकी सरकार है वो हमेशा बीच का रास्ता निकालेगी कि प्री प्राइमरी जो है चालू हो गए, उनमें शिक्षा मित्र को भी ऐड किया जाए और उनका जो मानदेय हटा के वेतन पे दिया जाए। साथ ही साथ कुछ
जो है सर्विसेज जो दी जाती हैं एक सरकारी कर्मचारी को, वो सेवाएं एक जो है उनको दी जाए। अब ये चीज़ आपको बताई जा रही है तो ये चीज़ आपको ख़राब लग रही है कि मैं शिक्षा मित्र के अगेंस्ट हूँ या फिर किसी मैटर के अगेंस्ट हूँ जिसमें मैं ये बोल रही हूँ कि इन अभ्यर्थियों को, इन कैंडिडेट को जो लंबित हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको जो है नौकरी नहीं दी जाएगी। मेरे द्वारा ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। मामले आपके पेंडिंग में पड़े हुए हैं और सरकार की क्या मंशा है, सरकार की क्या चीज़ें रही हैं, उस हिसाब से ये चीज़ आपको बताई जा रही है। और अगर आप भी अगर इस चीज़ को सोचोगे तो स्वयं सोच सकते हो कि सरकार अगर इन मामलों के इतने ही पक्ष में होती तो आप लोगों को 1 बार, 2 बार, 3 बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जीत के उसके बावजूद भी अभी तक पेंडिंग में नहीं रहना पड़ता। ये चीज़ आप लोग माइंड में बिठाइए। अगर कोई आपसे कह रहा है कि टेट पास जो शिक्षा मित्र हैं उनको अध्यापक बना दिया जाएगा, जो टेट पास नहीं भी हैं उनको भी बना दिया जाएगा, तो आप एक माइंड से पूछिए कि उनको कब बना दिया जाएगा। अगर बना दिया जाएगा तो उनका मानदेय क्यों रोका जा रहा है, उनका मानदेय कम क्यों किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हो कि कुछ दिनों पहले आदेश जारी हुआ, शीतकालीन जो अवकाश दिया जाता था वो ऐड करके 11 माह का मानदेय उनको दिया जा रहा है, ना ही मानदेय उनका बढ़ाया जा रहा है। तो किस बेस पर जो है कह सकते हो कि समायोजन सरकार कर देगी, ठीक है। और अगर नई शिक्षा नीति की बात की जाए तो उसमें बिना टेट क्वालिफाई का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल में भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने ये नियम लागू कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षक होंगे उनका टेट उस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि प्राइमरी का में पढ़ा रहे हैं तो प्राइमरी के अकॉर्डिंग प्राइमरी का टेट क्वालिफाई होना चाहिए, जूनियर के अकॉर्डिंग जूनियर, और अपर में जो टेस्ट क्वालिफाई करने की जो वरीयता होती है, जो योग्यता होती है वो होनी चाहिए। तो आप किस बेस पर कह रहे हो कि बिना टेट क्वालिफाई जो है इनको नौकरी दे दी जाएगी। उन्हीं जो है ऐसे कैंडिडेट को दी जाएगी जिनके मामले लंबित पड़े हैं, न्यायालय में हैं, क्योंकि वो मूल विज्ञापन में थे, उन्होंने उस समय अप्लाई किया होगा। बात की जाए विशिष्ट बीटीसी 2004 की बात, तो वो भर्ती मूल विज्ञापन पे हुई है। उस समय टेट का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, टेट 2010 से आया, तो उससे पहले तो वो भर्ती जो है मूल विज्ञापन पे होगी। उसमें जितने भी कैंडिडेट उस क्राइटेरिया में आ रहे होंगे, उन्होंने उस भर्ती में अप्लाई किया होगा, उनको मौका दिया जाएगा, उनको लाभ दिया जाएगा, उनको नियुक्ति दी जाएगी, वो भी कोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इस चीज़ में फ़र्क है कि जो मामले न्यायालय में पड़े हैं उनको सॉल्व किया जाएगा और सभी का जो है जो टेट क्वालिफाई होंगे सभी को नियुक्ति दी जाएगी। दोनों बातों में फ़र्क है, ठीक है। बात करेंगे अग्निवीर शिक्षा विभाग में चिंता, तो अग्निवीर जो स्कीम आपकी लाई गई है उसको लेके शिक्षा विभाग में भी अब चिंताएं बढ़ गई हैं, खासकर कि उन प्रशिक्षुओं की जो टेट सीटेट क्वालिफाई बैठे हुए हैं, बीटीसी डीएलएड करे हुए बैठे हैं, लेकिन विज्ञापन का अभी कोई पता नहीं है। तो उनके माइंड में एक चीज़ जो है चिंता बन गई है कि कहीं शिक्षा विभाग में भी इस तरह की स्कीम लागू ना हो पाए, जिसके लिए प्रशिक्षुओं के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करवाया जाए और रिक्त पदों को भरा जाए। जैसा कि सरकार हलफनामा लगा चुकी है, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो केस हुआ था उसको 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा करने के लिए हलफनामा दिया था कि अभी हमारे पास रिक्त पद हैं, लगभग 51,000 प्लस रिक्त पद हैं, उनको भर के हम शिक्षा मित्र को मौका देंगे और 1 साल के अंदर इस भर्ती को पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। तो उसी के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिक्त पद जो है भरे जाएं। साथ ही साथ अगर नहीं किया जाएगा तो अभ्यर्थियों के द्वारा जो लाई हुई कोर्ट की भी शरण ली जाएगी, कोर्ट के द्वारा विज्ञापन जारी करवाया जाएगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आप लोगों के कोई डाउट्स हैं, आपके कोई डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो रहे हैं तो कमेंट में कमेंट कीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हुआ। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।